चौधरी मंजूर साहब सीनियर लीडर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, उनका ताल्लुक है, हमारे साथ मौजूद हैं। जो सब एक तो ये बताइएगा, अज़मा बुखारी साहिबा आपकी फॉर्मर कोलीग हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनका ताल्लुक रहा है। जब आपके साथ थी तो आपके साथ उसी तरह मतलब कि जान मारती थी और अपोजिशन को टेक ऑन करती थी। अब दूसरी साइड पर हैं तो जाहिर वो आपको टेक ऑन करती हैं, अल्फाज का चुनाव उनका थोड़ा सा सख्त हो जाता है। जो एक चीज मुझे बड़ी हैरान कर रही है, मेरा खुद ताल्लुक पंजाब से है, सियालकोट से, और सियालकोट वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड जो है डिस्ट्रिक्ट है। वहां पे लोग इस वक्त मदद के इंतजार में, उनको इस बात से कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है कि अज़मा बुखारी साहबा क्या कह रही हैं या चौधरी मंजूर साहब उसके ऊपर क्या जवाब दे रही हैं मीडिया के ऊपर। चले थोड़ा सा एक जो फायरवर्क नजर आ जाता है कि ये शुगल मेला लग गया, लेकिन लोग इंतजार में हैं कि उनके पास मदद पहुंचे। सियासत ये क्यों हो रही है इसके ऊपर? नहीं, देखिए, पहली बात मुझे इस बात की समझ नहीं आती कि सियासत कोई गलत काम तो नहीं है। बिल्कुल सही, सियासत ही हो रही है। और हो क्या रहा है? सियासत के जरिए ही आपने चीजों को ठीक करना, और तरीका कोई नहीं हो गया तो उसके ऊपर नहीं, और तरीका कोई नहीं है। ये सियासत है ना। अगर आप किसी को मशवरा देते हैं, सियासी मशवरा देते हैं कि आप ये ना करें, ये कर लें, तो उसको देखना चाहिए। मैंने कल जो बात की वो यही की, और मैं अज़मा बुखारी साहिबा के किसी सवाल का या उनकी किसी बात का जवाब नहीं देना चाहता। हमारे साथ रही हैं, हमने तो किसी जगह पे इकट्ठे खाना खाया हो तो हम उनके बारे में कोई बात नहीं करते। मसला इशू और है। इशू ये है कि चलो पीपल्स पार्टी तो इत्तेहादी जमात है, हमको छोड़ देते। अब किसानों की तंजीमें पंजाब के अंदर बड़ी पावरफुल तंजीमें हैं, आप उनको बुलाते, आप उनसे पूछते कि बताइए तो सही क्या हुआ, क्या है, नुकसान कितना हुआ है। मैंने कल कहा कि हम कोई क्रिटिसिज्म या नहीं करना चाहते, जो चीज मुनासिब है उसको मुनासिब, मसलन घरों के बारे में मुनासिब बात है। उन्होंने जो ऐलान किया है 10 लाख का, 5 लाख का कच्चे घरों का, पक्के घरों का, मवेशियों के बारे में, ठीक है, हमने कहा ये मुनासिब है, ये ठीक है। लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान क्या हुआ है? फसलों का हुआ है। बिल्कुल सही। फसलें भी कौन सी? सारी कैश क्रॉप्स हैं। मक्की गई है, चावल गया है, हल्दी गई है, अरवी गई है, कपास गई है, गन्ना गया है। इनमें से कोई एक फसल, मैं आपको दावत देता हूं कि किसी एक फसल पे मैं गिन के बता देता हूं कि आपका कोई 10,000, तकरीबन 10,000 से कम नहीं है। अब आपकी जमीन की तैयारी पे लग जाते हैं। 20,000 का बीज है, आपने 2 DAP डालनी है, 14,000 की वो है, एक जिप्सम डालनी है, 14,000 की वो है। आपने कोई 3 डालता है, कोई 5 डालता है मक्की पे या राइस पे भी, वो 5,000 की वो है, स्प्रे करनी है। आप मुझे बता दें कि ये कितना बनता है? कोई फसल 1 लाख से कम। हल्दी और अरवी वहां का सीड चूंकि बहुत ज्यादा है, महंगा हो जाता है, तो वहां पे और ज्यादा है। आपने मशरकी पंजाब के चीफ मिनिस्टर को सुनकर आपने भी 20,000 का ऐलान कर दिया। तो कल मैंने यही कहा, इससे क्या मैंने गलत कह दिया है? यही कहा ना कि वहां पे 365 रुपए की वहां पे खाद की, यूरिया की बोरी है, 1400 की DAP है, बिजली का बिल वहां पे है नहीं है, उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ही नहीं है, हाईली सब्सिडाइज्ड है वहां पे एग्रीकल्चर, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं है। बिल्कुल सही। वो कॉस्ट, हमारी कॉस्ट जो है उसके बराबर नहीं है। लोग किधर जाएं? और फिर मैंने कहा कि जो जमीनों पे रेत चढ़ गई है उसके बारे में आपने कुछ नहीं कहा कि वो कहां से जिम्मेदार उठा सकता है। वो तो मेरे पास वीडियो है, मैं आपको भेज देता हूं। उसने कहा कि मेरी तो 2 नस्लें नहीं उठा सकती ये रेत जो है। उसके बारे में बताएं। जो जमीन कटाव में ले गया है, आपके पास सरकारी जमीनें पड़ी हैं, लोगों को मुतबादल जमीनें दे दें, वो उनको आबाद कर लेंगे बेआबाद जमीनों को। साहब अच्छा मसला। चलो साहब, एक तासुर जो है ऑन ग्राउंड ये है कि जिस तरह आपकी क़यादत है या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत है, वो वफाक के अंदर ज़ाहिर है 2022 से ऑनवर्ड इकट्ठे चल रहे हैं। अब जो सेकंड ईयर लीडरशिप है, आप लोग हैं, अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं, लेकिन ऊपर जो है वो एक बड़ा अच्छा मुफाहमत वाला माहौल चल रहा है, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता आप लोगों की बयानबाजी। लेकिन देखें ना, बात कहां से शुरू हुई। कसूर में तशरीफ लाए थे बिलावल साहब, हमारे पास ही तशरीफ लाए थे। हमने कहा कि उनको दरिया पे ले जाएं, पानी दिखाएं, लेकिन किसानों से हमने मुलाकात करानी। इस पे पड़ा हो गया। हमारी लोकल इंसामिया ने कहा कि हम नहीं करने देंगे ये। हमने पूछा भी क्यों नहीं करने देंगे? वो उन्होंने कहा जी कि नहीं, ये सिक्योरिटी इश्यूज हैं। हमने कहा सिक्योरिटी इशू हमारा जिम्मेदारी है। अल्टीमेटली यहां तक कि 3 बजे आना था, 1 बजे इंसामिया ने कहा कि हम इसको कैंसिल कर रहे हैं, सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं दे रहे। अच्छा, ये हुआ? मसला क्या था? मसला ये था कि वो जो पैटर्न बना हुआ था
وہ ہم اس سے نکل رہے تھے. بھئی جن کا نقصان ہوا ہے اس کی براہ راست بات سنیں. وہ میں آپ کو ویڈیوز بھیجوں, لوگوں نے براہ راست باتیں کی, نیچے ہم نے بٹھایا ان کو, لوگ بھی 5 فٹ کے فاصلے پہ بیٹھے. بالکل ہم نے دیکھا لوگوں کی بات, کوئی ایک بندہ نہیں اپنی جگہ سے اٹھا. تو لوگ جو ہیں وہ ان کا جو اجتماعی شعور ہوتا ہے یا فوک وزڈم جو ہوتی ہے وہ اور ہوتی ہے. وہ کسی یونیورسٹیوں میں پڑھے ہوئے نہیں ہیں, لیکن انہوں نے جتنی خوبصورت طریقے سے جس پہ بیتتی ہے اس سے زیادہ کوئی کیا بیان کر سکتا ہے. تو وہاں سے نکل کر انہوں نے پرائم منسٹر کو فون کیا, انہوں نے کہا کہ ہم یہ ہوا ہے, میں قصور گیا ہوں, لوگوں نے یہ باتیں کی, ایمرجنسی ڈکلیئر کریں, انٹرنیشنل اپیل کریں. اب انہوں نے کہا جی کہ میں کیوں مانگوں جی, ہم اپنے پلے سے دیں گے. آپ نے انٹرنیشنل اپیل کیا کرنی تھی؟ اپیل یہ سمپل کرنی تھی کہ یہ کاربن اومیشن جو ہے اس کی وجہ سے, کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہماری تباہی ہوئی ہے, ہمارا اس میں حصہ نہیں ہے. پاکستان پچھلے سال 3 نمبر پہ متاثرہ ملک تھا, اس سال پہلے نمبر پہ آ گیا 25 میں. تو ہم نے ان کو یہ کہنا تھا کہ آپ کی وجہ سے بربادی ہوئی ہے, آئیں اس میں ساری دنیا کے اندر جب آفت آتی ہے تو باقی انہوں نے کہا کہ امیجیٹ ضرورت ہے کہ آپ بینزین انکم سپورٹ پروگرام کے ذریعے آپ کے پاس ایک میکنزم موجود ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے, میکنزم ایک ہی ہے آپ کے پاس, جو 2008 میں آئی ڈی پیز میں, 10 میں سیلاب میں, 11 کے سیلاب میں, 22 میں, ہر جگہ پہ اس کے ذریعے آپ امیجیٹ ٹرانسفر کر دیتے. کوئی سیلج لیتا, کوئی ونڈا لیتا, کوئی پٹھے چارہ لیتا, اپنی ضرورت کے مطابق کوئی راشن لیتا, اس کی اپنی مرضی تھی. اب چلے جائیں کسی ایک یونین کونسل میں, لوگوں سے پوچھیں کہ کیا ملا. سر ہم خود فیکٹریز ہے